व्हीकल फैक्ट्री के खिलाफ नागरिकों की बस्ती बस्ती में बैठक का दौर जारी। सैकड़ों की संख्या में आज रिछाई बस्ती के नागरिकों महिलाओं के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से रोड बचाओ संघर्ष समिति के रामदास यादव, कमलेश सिंह, सुभाष पटेल, रामचंद्र राजकुमार आदि क्षेत्रीय नागरिकों ने अपने विचार रखे। इस दौरान संघर्ष समिति के रामदास यादव ने अपने संबोधन में व्हीकल फैक्ट्री महाप्रबंधक के साथ हुई मीटिंग चर्चा से अवगत कराते हुए बताया कि व्हीकल फैक्ट्री के महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग चर्चा हुई। इस दौरान महाप्रबंधक ने हमें सिर्फ एक वैकल्पिक रोड ही देने की बात कही, साथ ही स्टेट के अंदर से कोई रोड नहीं देने की जानकारी दी एवं उन्होंने हमें स्टेट फैक्ट्री एरिया की सीमाओं को सुरक्षित करने की जानकारी दी। महाप्रबंधक ने कहा इसके लिए व्हीकल फैक्ट्री की सीमाओं को पक्की बाउंड्री वॉल से निर्माण भी बहुत जल्द किया जाएगा। महाप्रबंधक ने अपने बचाव में कहा कि स्टेट एरिया में चोरी, लूट जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण व्हीकल स्टेट परिसर की रोडों को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। मीटिंग में रामदास यादव ने व्हीकल फैक्ट्री के महाप्रबंधक से स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि हमें वैकल्पिक रोड नहीं चाहिए। 60 वर्षों से जिन रास्तों से हमारे नागरिक निकलते रहे हैं वही सारे रास्ते हमें आवागमन के लिए दिए जाएं। 1 सप्ताह की चेतावनी देते हैं। रामदास यादव ने कहा हमारी मांगों को व्हीकल फैक्ट्री महाप्रबंधक नहीं मानते तो हम अपनी बस्ती के नागरिकों के साथ वृहद आंदोलन करेंगे। इसलिए मैं आप समस्त रिछाई के नागरिकों से निवेदन करता हूं कि अपने आवागमन के अधिकारों के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। साथ ही हमारे जन प्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, पार्षद को अवगत कराने निर्धारित समय पर संगठित होकर चलने की आवश्यकता है, जिसके लिए अधिक से अधिक लोगों को अपने आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को पूरी जानकारी से अवगत कर जागरूक करें। इसके पश्चात कमलेश सिंह, सुभाष पटेल, CPC राजकुमार ने नागरिकों से कहा बस्ती बस्ती में जाकर नुक्कड़ सभा करते हुए इस आंदोलन के लिए अवगत करें। जानकारी के अनुसार रोड बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य बहुत तेजी से अलग अलग बस्तियों में बैठक करते हुए बहुत जल्द ही जनप्रतिनिधियों एवं फैक्ट्री को घेरने और वहाँ से घूम के आएंगे, यहाँ से सोहापुर निकलेगा, लेकिन अभी उनकी कुछ मंशा समझ में नहीं आ रही। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया, जैसी बजरंग नगर की रोड बंद हुई, हम लोगों ने एक निर्णय ये लिया, बजरंग नगर में हम लोग की बैठक हुई। वहाँ पे हम लोग प्रमुख लोग, खास लोग जो सब क्षेत्रों से 2-2, 4-4 करके हम लोग बैठे थे। वहाँ पे ये निर्णय लिया कि हम लोग पहले हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भारी संख्या में चल के अपन लोग ज्ञापन दें। कलेक्टर महोदय हो गए, SP साहब हो गए, व्हीकल फैक्ट्री के महाप्रबंधक हो गए, हमारे सांसद महोदय हो गए, राज्यसभा के सांसद हो गए, सभी विधायक लोग हो गए। हम लोग पहले चल के वहाँ पे अच्छी संख्या में अपनी बात रखें। अच्छी संख्या कैसे होगी? जब सब हम लोग एकजुट होकर जाएंगे अपनी बात। 6 नंबर और सोभापुर में आउट बाहर, ये इनका वैकल्पिक रास्ता है। इसके अलावा आज तो वैकल्पिक रास्ता बता रहे हैं, लेकिन इस बात का भरोसा नहीं है क्योंकि अब व्हीकल फैक्ट्री नहीं रह गई। व्हीकल फैक्ट्री अब सरकारी फैक्ट्री नहीं रह गई। ये भी बात आप समझ लें। ABNL एक कंपनी है। ABNL कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैंडओवर हो गई है व्हीकल फैक्ट्री। आप उनके वोट देखेंगे तो वोटों में बदल गया है। ABNL कंपनी के नाम से वोट लिख गए हैं। अब ऊपर से आदेश है कि 2025 तक उनको ये पूरा घेर के बाउंड्री वॉल। खुश हो जाएंगे, हम लोग फूट डालने का काम करेंगे एक क्षेत्र को। तो हमको किसी एक क्षेत्र को नहीं छोड़ना, हम लोग को सम्मिलित होकर काम करना है। क्योंकि पहले वो एक क्षेत्र, जैसे बजरंग नगर बंद कर लिया उन्होंने पेपर में प्रकाशन भी कर दिया उसको कि हमने ये रोड बंद कर लिया। आप लोग पेपर यदि पढ़े होंगे दैनिक भास्कर में, नहीं हो तो हम लोग भिजवाएंगे। उन्होंने उसको प्रकाशित कर दिया कि हमने ये रोड बंद कर दिया, ये रोड बंद रहेगी। बजरंग नगर से इंदिरा नगर होते हुए मड़ई वाली रोड चालू रहेगी। तो उन्होंने एक रोड बंद कर दिया, धीरे धीरे वो सब रोड बंद करेंगे। इसलिए हम लोग ये न, जैसे कमलेश भाई ने बताया और अपने विचार रखे, ये सत्य है, सभी को मालूम है कि व्हीकल फैक्ट्री सन 73 में बनी और जिस समय बनी थी उस समय रिछाई, मड़ई, गोकलपुर वाले मालगुजारों ने अपनी अपनी जमीन दी, लेकिन उनको निकलने के लिए रास्ता, उनकी सुविधा देने के लिए भी व्हीकल फैक्ट्री के जो उस जमाने में रहे होंगे संभालने वाले शासन प्रशासन के लोग, उस समय रास्ता दिया गया। आज जिस तरीके से निगम में जब हमारा व्हीकल फैक्ट्री जाती है तो आदेश होता है कि भैया अब तो हम यहाँ से रोड बंद कर देंगे, घर के सामने से बाउंड्री खींच दी जाएगी,
ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि पूरा बचपना फैक्ट्री के पहले हमारा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ। फैक्ट्री का निर्माण, फैक्ट्री की शुरुआत हमारे जन्म के बाद हुआ, और क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो हमारे सामने हुआ, क्योंकि हम यहीं बड़े हुए, यहीं पले बड़े, और आज हम जब ऐसी स्थिति में पहुंचे। तो हम लोग का प्रमुख उद्देश्य जब सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखें, उसके बाद हम लोगों को जागरूक करने का था। यदि जनप्रतिनिधि हमारी बातों को ऊपर सही तरीके नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हम अपने क्षेत्रों में बस्ती बस्ती जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि वीकल फैक्ट्री प्रबंधन ऐसा कार्य कर रहा है, और आने वाले समय में अब 40 से 50,000 पूरे क्षेत्र के लोग निकलेंगे, उसका घिराव करेंगे। जब हम घिराव करेंगे तो निश्चित ही हमारी बात मानी जाएगी। आज हमारी बैठक का प्रमुख उद्देश्य ये है कि अभी जिस दिन भी हम लोग सांसद महोदय सभी नेताओं से समय लेंगे, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से समय लेंगे, उस दिन हम लोग सबको एकत्रित होकर चलना, अधिक से अधिक संख्या में और भी लोगों को लेकर चलना हमारी बैठक का प्रमुख उद्देश्य ये है। बाकी हमारे पटेल जी, रामदास भैया सब बैठे हैं, सभी अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखेंगे, आप लोग को बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है, हमारी